जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने अभी एक वीडियो अपलोड किया था 2 दिन पहले। मैं उसका लिंक जो है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं। उसमें एक अंकल ने अपना एक सत्संग शेयर किया था कि उनके फेस पे 10-12 सालों से कोई स्किन प्रॉब्लम थी, कोई निशान थे या कुछ चर्म रोग था। तो उन्होंने बहुत इलाज कराए, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथी, यूनानी, हर तरह के, लेकिन उनका कुछ फर्क नहीं पड़ा। और एक दिन उन्होंने गुरु जी का सत्संग सुना कि मैं तेरा ये जो चर्म रोग है इसको ठीक करने लगा हूं। और ऐसा ये मैसेज आने के बाद उनकी शॉप पे एक लड़का आया। उस लड़के ने बोला कि अंकल आप ना ये एक दवाई लिख के देता हूँ, ये दवाई ना आप लेके आओ और लगाओ, इससे आपको आराम मिलेगा। और वो अंकल साथ वाले केमिस्ट पे गए और दवाई ली, और वो दवाई मात्र 85 रुपए की थी। और अंकल ने लगाए और अंकल का 5-6 दिनों में उनका फेस बिल्कुल ठीक हो गया। और उन्होंने बताया कि 2 साल हो गए लेकिन अभी तक मेरे को दोबारा वो प्रॉब्लम नहीं हुई। और क्योंकि उनको पक्का विश्वास था कि वो जो लड़का आया था वो गुरुजी का रूप ही था जो दवाई बता के गया। तो बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे, आंटी जी वो दवाई जो क्रीम है उसका नाम बताओ, नाम बताओ। तो आज मैंने उनसे पूछा हुआ था, तो आज उन्होंने मुझे वो क्रीम जो है वो बताई है और मैं वो आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन प्लीज आप ऐसे नहीं अपने आप से लगाना, अपने केमिस्ट से, डॉक्टर से सलाह करके, बात करके ही उसको यूज करना, क्योंकि ये गुरु जी की आज्ञा है जो आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचा है। और आप लोग चाहते हैं कि किसी को भी अगर ये प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए, तो डॉक्टर से सलाह जरूर करिए। तो चलिए, आज का थॉट आपके सबसे, जो भी आपकी जिंदगी में आपको सबसे ज्यादा प्यारा है, आज का थॉट उसके लिए है कि गुरु जी आपको ब्लेस कर रहे हैं। गुरु जी कहते हैं तेनू ते ब्लेस करदा पिया वहां पर तेरा जे सब तो तेनू प्यारा है, चाहे आपका बच्चा, चाहे आपका पोता, दोता, आपकी बेटी, जो कोई भी आपका, सबसे आपको जिससे ज्यादा अटैचमेंट है, आपकी हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके पेरेंट्स। तो आज आप उनका नाम दिल में सोचें या कमेंट्स में लिखें। ये आपके ऊपर है कि अगर आप कमेंट्स में लिखना चाहें तो कमेंट्स में उनका नाम लिख दें, आप नहीं लिखना चाहते, दिल में रखते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कोई ब्लेस करेंगे, आप 1, 2, 3, 4, 6, 10 नाम भी लिख सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आपका कितने लोगों को आप प्यार करते हो। कौन प्यारा तो वही होता है ना जिसको आप प्यार करो। तो चलिए संगत जी, आज गुरु जी ब्लेस कर रहे हैं आपको और आपके जरिए आपके प्यारों को। और देखिए, ब्लेस करने से यह नहीं सिर्फ ये सत्संग सुन के आप सोचे कि ब्लेस हो गए, आपको वहां से कोई ना कोई मैसेज भी आएगा कि जिनको गुरुजी ने ब्लेस किया है, तो वहां से कोई आपको खुशी का मैसेज भी आएगा। और हो सकता है कि आप उनके साथ खुशी के पल बिताएं, हो सकता है फोन पे बिताएं या फिर इकट्ठे बैठ के हंसे खेलें। ये ब्लेसिंग्स होती हैं जब आप कोई अच्छे माहौल में आप बैठे होते हैं, तो ये ब्लेसिंग्स होती हैं। देखो, किसी से आप मिलते हो कभी खुशी में या गम में, है ना, दुख में या सुख में, तो जो सुख वाले पल हैं, जो खुशी वाले पल हैं, उनको एंजॉय करो। जिंदगी बहुत जल्दी भागती है, बहुत जल्दी खत्म हो रही है। संगत जी, आज का थॉट आपके लिए और आपके प्यारों के लिए है। तो देखिए, इस हफ्ते आपके प्यारे जो है वो आपसे किस तरह से मिलते हैं, फोन पे या वैसे, या उनकी तरफ से आपको क्या संदेशा आता है। और अगर मिलते हैं तो एक सेल्फी जरूर खींचें और अपने पास रखें, क्योंकि ऐसे हंसी के, खुशी के पल बहुत कम मिलते हैं। तो चलिए संगत जी, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने खीर तो बना ली होगी, और अगर नहीं भी बनाई तो थोड़ी सी 1 कटोरी खीर बना के भी गुरुजी को भोग लगा सकते हैं। सिर्फ जरूर थोड़ी सी बना लें, और तुलसी का पौधा भी जरूर लगाएं। तो चलिए, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपका भी अपना कोई शुक्राना सत्संग है तो मेरे साथ जरूर शेयर करें। तो आज मैं एक आंटी जी का बड़ा ही प्यारा सा सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ, मैं पंजाब से हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। सत्संग सुनाते हुए कोई भी गलती हो तो माफ करना गुरु जी, आप भी मुझे माफ करना संगत जी। गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी से 25 जून 2024 को शुरू हुई। जानती तो गुरु जी को पिछले 2 साल से थी, पर मानती नहीं थी।
यही बात है कि आजकल हर दूसरा इंसान गुरु बन जाता है, यही सोचती, पर गुरुजी ने अपनी संगत बनाना था तो एक पल भी नहीं लगा। संगत जी, मेरी 2 बहनें हैं, वो भी गुरुजी से इसी साल जुड़ी है, उन्हें बहुत विश्वास है गुरुजी पर। उन दोनों ने मुझे कहा कि तू परेशान रहती है, एक बार मान कर देख। मैंने अपने दोनों बहनों के कहने पर गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू किए। संगत जी, आप विश्वास करना, मेरे साथ हर रोज सत्संग होने लगे, जिनका जितना शुक्राना करूं कम है। संगत जी, अभी 9 अगस्त को 2024 को एक ऐसी विपदा थी कि अगर उस रात मैंने किसी को 2 लाख रुपए देने थे, अगर ना देती तो वो मेरी आखिरी रात होती। मेरे पास 2 रुपए नहीं थे, पर विश्वास गुरुजी पर, सारा दिन गुरुजी से अरदास करती रही, गुरुजी कहां से लाऊं, क्या करूं, कोई तो रास्ता दिखाओ। यकीन मानना संगत जी, ऐसे रो रही थी कि मैं जैसे खुद ही मरने जा रही हूं। पर कृपा मेरे गुरुजी की मेरे पर शाम 4 बजे तक एक ऐसा रास्ता दिखाया कि जहां 2 रुपए नहीं थे वहां 2 लाख दे दिए। ये तो कोई चमत्कार से कम नहीं। गुरुजी हाथ पकड़ ले तो बेड़ा पार है, और उनकी संगत बनना सौभाग्य है मेरा। और भी सत्संग शेयर करूंगी बाद में, अभी के लिए यहीं तक। गुरुपा का जितना धन्यवाद करूं कम है। अगला सत्संग जल्द ही लाऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चमत्कार तो होते हैं, उनका तो कहना ही क्या, गुरुजी के तो सारे सत्संग ही बड़े चमत्कारी होते हैं। तो चलिए मैं आपको एक और बड़ा प्यारा सा सत्संग सुनाती हूँ, ये भी चमत्कार से कम नहीं है। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। मैं एक सत्संग जुलाई मंथ का शेयर कर रही हूँ। पहले मैं 7 जुलाई गुरुजी के बर्थडे का लिखते हुए हमारे घर में मैं और मेरा छोटा बेटा ही गुरुजी को के बारे में जानते हैं। बर्थडे वाले दिन मेरा बहुत मन था कि कुछ करूं, क्या करूं, हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर मेरे बेटे ने हलवा बनाना शुरू कर दिया। वो तकरीबन सारा कुछ बना लेता है। मैंने उससे कहा सब को क्या कहेंगे, हलवा किस खुशी में बनाया है। वो बोला कह देंगे वैसे ही बनाया है। थोड़ी देर को भी मेरी भी हिम्मत बढ़ गई। ऐसे हमने गुरुजी को हलवा प्रसाद का भोग लगा के बर्थडे मनाया। और फिर जब मैंने परांठा बनाया, पहले परांठे पर एक ओमकार बन गया, तीसरे परांठे पर ओम बना, ऐसे 30 तरह कई ओम बने। इस तरह गुरुजी ने हमें ब्लेस किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने बर्थडे का सत्संग लिखती हूँ। मेरा बर्थडे 3 जुलाई को होता है। एक बार मई में दीपा आंटी ने सबकी डेट ऑफ बर्थ मांगी और कहा था आपको सरप्राइज मिलेगा। मैं बेसब्री से इंतजार करने लगी। मेरे को कई सरप्राइज मिला। मेरे को कोई सरप्राइज मिले। मैं 3 जुलाई को 51 इयर्स की होंगी, तो सरप्राइज है। इससे पहले मेरा कभी किसी ने बर्थडे नहीं मनाया, ना मायके में ना ससुराल में बर्थडे मनाना तो दूर के बात है, कभी किसी ने विश भी नहीं किया। मैंने कभी बेटों को बर्थडे भी नहीं मनाया। बस मंदिर में दिया जगा आती हूँ और घर में मीठे चावल बना लेती हूँ। बन गया बर्थडे। इस बार मैं 3 जुलाई को मायके में गई हुई थी, तो मेरे भाभी ने बर्थडे केक मंगवाया। वो केक इतना सुंदर था कि पूछो ही मत। मैंने सुन लिया था जब भाभी केक ऑर्डर कर रही थी, तब मुझे दीपा आंटी का मैसेज याद आया कि सरप्राइज मिलेगा। कहा था दीपा आंटी सरप्राइज मिलेगा। मैं मन ही मन गुरुजी का शुक्राना करने लगी। जब केक आया, डिब्बा खोला तो देखते ही उसे बटरफ्लाई से सजाया हुआ था। मैं बहुत खुश हुई। मन ही मन में गुरुजी का शुक्राना करने लगी। बस रोती जा रही थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सच में बहुत सुंदर सरप्राइज मिला। मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, इतना सुंदर सरप्राइज देने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जुलाई मंथ में बहुत ब्लेसिंग्स मिली हैं, कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी मोर के रूप में। मैं अपने सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये वाला वो केक है जो आंटी जी को उनकी भाभी ने उनके बर्थडे पे मंगा के दिया, और देखिए कितना सुंदर गुरुजी ने सरप्राइज दिया। ऐसे हैं प्यारे हमारे गुरुजी, सरप्राइज भी देते हैं, ब्लेसिंग्स भी देते हैं, खुशियां भी देते हैं। और जिनकी जिंदगी में अभी दुख है, बहुत दुख है, नींबू की तरह निचोड़ रहे हैं गुरुजी, आपकी परीक्षा ले रहे हैं गुरुजी। आपको गुरुजी को छोड़ना नहीं है।
आप लोग ये गलती करते हो कि गुरुजी मैंने आपकी जगह रखी हुई है, गुरुजी मैंने आपका स्वरूप रखा हुआ है, फिर भी मेरी जिंदगी में इतनी परेशानियां, इतना मैं रोज रो रही हूं, आपको दिखाई नहीं दे रहा। गुरुजी मैं इतनी परेशान हूं, आप कुछ नहीं कर रहे हो। आपको समझ आनी चाहिए, ये आपका नींबू की तरह जो निचोड़ते हैं ना गुरुजी, वो इसी को कहते हैं, और यही आपकी परीक्षा होती है। यहां पर आप टूट गए तो फिर आप गुरुजी की कच्ची संगत हो। संगत जी, गुरुजी का जब आप, ऐसा नहीं है कि आज आप गुरुजी से जुड़े और कल आपके साथ चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। गुरुजी से जुड़े हो, ये सौभाग्य की बात है, लेकिन गुरुजी आपके कर्मों का हिसाब तो आपको देंगे ना। ऐसा कर्मों का हिसाब तो भगवान को भी देने पड़े थे जब भगवान धरती पे आए थे। हम लोग क्या चीज हैं? जो हम कर्म कर रहे हैं वो कर्म तो भुगतने हैं। गुरुजी की कृपा से सिर्फ 10% हम कर्म भुगतते हैं। तो जो जिस कंडीशन में आप हैं, आप उसको 100 गुना समझिए कि अगर मैं आज 10% भुगत रही हूं, 100% भुगत रहे होते तो हमारा क्या हाल होता। तो चलिए संगत जी, ये भी गुरुजी ने किसी संगत के लिए बुलवाया होगा। कोई ना कोई संगत बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। गुरुजी की नजर उस पे है, गुरुजी की मेहर भरी नजर उस पे है। देखिए संगत जी, कई बार क्या होता है, हमारे बच्चे बीमार होते हैं, है ना। सबसे ज्यादा तो हमें दुख, किसी का अगर हम दुख नहीं देख सकते हैं तो वो हमारी औलाद होती है। हमारे बच्चों को अगर कोई परेशानी है, सपोज कोई बीमारी है, बच्चे को बुखार है, कुछ भी है ना, और डॉक्टर ने कह दिया जी इसको इंजेक्शन लगेगा, और एक नहीं लगेगा, दिन में 3 इंजेक्शन लगेंगे, क्या नहीं लगवाओगे? लगवाओगे ना। क्यों लगवाओगे? क्योंकि वो इंजेक्शन लग के उसकी दर्द और उसकी सुई की जो उसके अंदर दवाई जाएगी, उससे ही वो ठीक होगा। तो गुरुजी बैठे हैं, वो हमें देख रहे हैं, हमारे दर्द से वो भी दुखी होते हैं। ऐसा मत सोचो, गुरुजी भी बहुत दुखी होते हैं जब उनके किसी भी, गुरुजी कहते हैं तुम्हें रोता देखता हूं तो मेरी अपनी आंख से आंसू आते हैं। तो प्लीज गुरुजी की अगर आप संगत हैं तो गुरुजी के हर काम में आप सोचिए कि गुरुजी की नजर है मेरे पे, इससे बुरा नहीं होगा मेरे साथ। गुरुजी की मेहर भरी नजर है मेरे ऊपर। तो चलिए संगत जी, सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती हो तो गुरुजी मुझे माफ करें, और अगले सत्संग की तैयारी से पहले इस सत्संग में मैं एक मंत्र जाप करूंगी और चाहूंगी कि आप सब भी मेरे साथ जरूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।